ऐसे कमबैक किया जाता है, ऐसे कमबैक किया जाता है। क्या कमाल की विक्ट्री 4-3 एफसी बार्सिलोना की। और खुश तो हो गए बारसा फैंस, आप लोग खुश होना बनता है भाई साहब। मज़ा आ गया जो है वो ये गेम देख करके। ऑल्सो मैं ना अपने मैड्रिड दोस्तों के साथ था जब ये मैच चल रहा था, तो 3-1 जब था ना स्कोर लाइन, तो भाई उन लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसी ही पेनाल्टी आखिरी में मिला, दिस वॉज देयर रिएक्शन। क्या कहना है आप लोगों के इस पेनाल्टी पे? रिग्ड है भाई, रिग्ड है। साले शर्म कर लो। एक तो साला 8 मिनट की इंजरी टाइम देता है। बताओ ऐसा कोई लिख के दे रहा हूँ, रफीना छोड़ेगा। अबे नहीं भैया मत बोल रहे। लिख के दे रहा हूँ। सेम है भाई, नहीं नहीं ये सब मत बोलो आप लोग। ब्राजीलियन है ना, छोड़ेगा ही छोड़ेगा, तू देख लेना। ये कम बैक है भाई, रेमोंटाडा है ये, आप समझ रहे हो? ये रेमोंटाडा है भाई। ये फीफा वर्ल्ड कप के टाइप ही रिग्ड है जैसे वो वाला था। दिस इज हाउ यू डू रेमोंटाडा गाइस। मैड्रिड फैंस दिस इज देखते हैं यूसीएल में क्या देखना है अगले कितने आगे जाते हो देखते हैं। इंटर जीत रही है। इंटर जीत रही है। ओ भाई मजा आ गया भाई। जा रहे हो? अब क्या बोलोगे भाई, रियल मैड्रिड गॉट इज कूल्ड लेटली, है ना। अभी 2 दिन पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको बताया कि ऐसे रेमोंटाडा करते हैं। एंड ये मैच तो रियल मैड्रिड फैंस देख ही रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से एम्बापे, विनीशियस और जिन लोग ये मैच देख रहे होंगे और खुशी मना रहे होंगे, दे ऑल्सो गॉट टू यू नो सम स्कूलिंग की कैसे कमबैक किया जाता है। लेकिन अगर रियल मैड्रिड तुम सीख गए कि कैसे कमबैक किया जाता है, तो हमारे खिलाफ मत करना जब भी आने वाला एल क्लासिको है, ठीक है। बट मेरे को नहीं लगता कि वो एल क्लासिको में जो है वो रियल मैड्रिड हमको हराएगी। वी आर ऑन दी ट्रेबल का पाथ, बिलीव मी गाइस। आई नो एक गलत गेम और पूरा जो है वो सपना चकनाचूर हो जाता है। ये गेम था वो जहाँ चीज़ें गलत जा रही थी। वी स्टिल कंसीडर्ड 3 गोल्स, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ बार्सिलोना टर्न दिस टाइड। वी गोना डिस्कस पूरे मैच का रिव्यू आज की वीडियो में। ऑल्सो आई गॉट यू कवर्ड विद 2 खबरें। एक तो लेवेंडोस्की के इंजरी से रिलेटेड है कि उसकी इंजरी कैसी है, एंड सेकेंड खबर इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रियल मैड्रिड, जो अभी जो है वो भाई थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट द गेम। सबसे पहले लाइनअप के बारे में बात करेंगे एज ऑलवेज। तो ऑब्वियसली दोस्तों लाइनअप में एक नोटेबल चेंज और वो है कि लमीन यमाल को रेस्ट दिया गया है। उसके अलावा लाइनअप लगभग सेम ही है। अब आप लोग अगर ये सवाल उठाएंगे कि भैया टाइट स्केड्यूल है, क्यों नहीं और प्लेयर्स को रेस्ट मिल रहा है, जैसे जूल्स कुंडे हो गया या फिर पेदरी हो गया। अरे यार देखो, सबको रेस्ट दे देंगे तो भैया खेलेगा कौन, समझ रहे हो भाई। इंपॉर्टेंट जंक्चर चल रहा है इस सीजन का। आप देखें भैया हमारे अपकमिंग फिक्चर्स, आप देखें कि हम हर 2 दिन में 3 दिन में बड़े बड़े टीम्स के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। इट्स मायोर्का इन 23 अप्रैल, फिर 27 अप्रैल को हम मैड्रिड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। देन इंटर है 1 मई को, उसके बाद 4 मई को वालाडोइड है, फिर 7 मई को इंटर है। तो कितना टाइट स्केड्यूल है यार ये। और यहाँ पे 17 साल के लमीन को रेस्ट दे दिया। इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम हांसी फ्लिक। हर एक गेम में एक प्लेयर को रेस्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया इकट्ठे स्क्वाड में निकाल दिए। भैया एक ही गेम में रफीना भी नहीं खेल रहा है, लमीन भी नहीं खेल रहा है, फ्रैंकी डियोंग भी नहीं खेल रहा, तो पूरी टीम टूट गई। ये नहीं कर रहा है हांसी फ्लिक। तो बहुत ही बेहतरीन मैं बोलूँगा टीम मैनेजमेंट है हांसी फ्लिक का ये, और इसी के चलते ये गेम पलटा भी है। और हम बात करेंगे गोल्स के बारे में। देखें दोस्तों, आई एम यूजिंग सोफा स्कोर टू टेल यू। अभी जो मैंने आपको फिक्चर्स बताया दैट वाज आल्सो पावर्ड बाय सोफा स्कोर। और हर एक डिटेल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, फ्रॉम स्टैट्स टू गोल्स, एवरीथिंग हैज़ बीन भाई साहब सोफा स्कोर। मैं बहुत बड़ी बड़ी जगह गया हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स और फुटबॉल के ज्ञानी लोगों से मिला हूँ, एंड एवरीबडी इज यूजिंग सोफा स्कोर। दोस्तों बेस्ट अवेलेबल ऐप है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे छूटे हुए हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। आई वॉज ऑल्सो शॉक टू सी दैट पीपल आर यूजिंग सोफा स्कोर ओवर देयर, बिकॉज भाई डिटेल है ना, डिटेल है हर एक चीज़ का। तो डाउनलोड करो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन है। मेरे को भी और पिन कमेंट में भी छोटू सा कमीशन मिल जाता है दोस्तों, तो डाउनलोड करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द गोल। तो गोल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूंगा। देखिए, द गोल वॉज फ्रॉम फरान टोरेस। फरान टोरेस इज़ अ लग्जरी। ही डज नॉट कंप्लेन्स कि आप मेरे को सब्सटीट्यूशन में रखे रहते हो। ही वो कंप्लेन नहीं करता कि मेरे को गेम टाइम नहीं देते हो, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। ही हैज़ बिन शिट, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। हमारे कंप्लेंट्स थे फरान टोरेस को, बट जिस तरीके से उसने अपने आप को रिडीम किया है आफ्टर द ब्रेकअप अपेरेंटली, भाई साहब इट इज़ लग्जरी टू हैव अ प्लेयर लाइक फरान टोरेस। बिकॉज ये बंदा कोई कंप्लेन नहीं करता है, बेंच से आता है और गोल मार देता है। और जब ये स्टार्ट करता है तो ये ऑन दी बॉल तो अच्छा है ही, ऑफ दी बॉल ये बहुत अच्छा है। और कल भाई साहब जो फिनिशिंग उसने दिखाई है, इट वॉज जस्ट टर्निंग मीम्स इनटू रियलिटी
फरहान टोरेस इज बिकमिंग लॉर्ड फरहान टोरेस फॉर मी। एंड भाई साहब पहला गोल एकदम 11वें मिनट में ही, बट इस गोल में ध्यान आप दीजिएगा लेवेंडोस्की और फर्मीन लोपेस के रन के ऊपर, बिकॉज उन दोनों के रन्स ने डिफेंडर्स को अपने साथ खींच करके जो है वो भाई साहब लेके गए और उसके चलते स्पेस ओपन हुआ फरहान टोरेस को। एंड आई एम गिविंग इट ऑल टू फरहान टोरेस कि उसने अपने आईक्यू को इस्तेमाल किया और वो जो है वो फिर वो स्पेस में रन कर रहा है जो आपका फर्मीन लोपेस और लेवेंडोस्की ने खोला है, बिकॉज दिस इज़ वेयर फुटबॉल की आईक्यू इज़ यूज्ड कि भैया हाँ ये स्पेस खुल गया, अब मैं यहीं पे जाके गोल मारूंगा। ये फरहान टोरेस का कमाल था, वो जाता है वही स्पेस पकड़ता है जो फर्मीन लोपेस और लेवेंडोस्की ने अपने रन से जो है वो खोला। और भाई साहब क्या फिनिशिंग थी फरहान की तरफ से, इनक्रेडिबल फ्रॉम फरहान, 1-0। अब लेकिन इसके बाद हुआ ये कि भैया थोड़ी देर के बाद, मतलब कितने ही मिनट हुआ, पहला गोल पड़ा 12 मिनट में, 15 मिनट में हम जो है वो गोल खा लेते हैं इग्लेसियस के तरफ से। आई डू नॉट लाइक इग्लेसियस, आई डू नॉट लाइक आसपास। ये दो प्लेयर हैं जो साले सेल्टा वीगो के हमेशा बार्सिलोना के खिलाफ गोल मारते हैं। एंड आप इस गोल में थोड़ा सा कंप्लेन कर सकते हो अबाउट जेरार्ड मार्टिन की जेरार्ड मार्टिन ने जो है वो प्रॉपर मार्क नहीं किया था। अगर जेरार्ड मार्टिन मार्क करता, अगर शायद पेद्री अच्छे से मार्क करता तो वो पास नहीं निकलता। बट हाँ, जेरार्ड मार्टिन के ऊपर है लाइबिलिटी। जेरार्ड मार्टिन इज नॉट एज गुड एज एलेक्जेंड्रो बाल्दे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हेक्टर फोर्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड ओवर जेरार्ड मार्टिन। हेक्टर फोर्ट जेरार्ड मार्टिन से तो बुरा नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली दैट पास वाज फिनोमिनल, जिसने भी निकाला था भाई सेल्टा वीगो का बंदा, और जो वो पास था सीधा जो है वो इग्लेसियस के पैरों पे नहीं जा रहा था। ये आप मेरी बात को सुनिएगा, आप जितना गाली जेरार्ड मार्टिन को इस पास के लिए दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेजनी को भी दीजिए, बिकॉज ये सेजनी की कमज़ोरी है। ये वही सेम ये मैं गोल पता नहीं कितने बार सुना मैं देखा हूँ, वाइड क्रॉसेस डल रहे हैं भैया फ्रॉम दी विंग एंड सेजनी इज लीविंग हिज पोजीशन, ही इज कमिंग फॉरवर्ड, ही इज ट्राइंग टू स्टॉप दी बॉल जहाँ वो नहीं पहुँचने वाला है, बिकॉज द पेस ऑन दी बॉल इज सो मच एंड इट कुड हैव बीन क्लियर्ड बाय पाउ कुबार्सी। इट कुड हैव बीन क्लियर्ड बाय पाउ कुबार्सी। वो लेट के कर देता, स्लाइडिंग टैकल मार के कर देता। एट वन पॉइंट वो तैयार भी था वो करने के लिए, बट जस्ट बिकॉज सेजनी वॉज ओवर देयर टू सेव सेजनी, पाउ कुबार्सी जंप करते हैं ओवर दी बॉल। सेजनी से टकराया बॉल या नहीं टकराया मुझे नहीं पता, बट इट फेल ऑन इग्लेसियस के पैर और वे जो है वो भैया फर्स्ट टाइम फिनिश लेते हैं। ऑब्वियसली ही इज अ फिनोमिनल स्ट्राइकर, ही डज इट, उसका डेली का काम है ये भैया। और यहाँ पे गलती एज मच एज जेरार्ड मार्टिन की थी, वो भैया हमारे जो है वो सेजनी की भी थी। तो सेजनी हैज़ टू इम्प्रूव ऑन दिस। और हम सिमिलर गोल फिर से खाने वाले थे 22nd मिनट में। आप देखिए सेम प्ले, सेम क्रॉस, सेम स्ट्राइकर के पैर में बॉल गया, बट दिस टाइम दी क्रॉस वॉज थोड़ा सा ऑफ मार्क, सेजनी के पैरों में था वो, तो वो छिटक करके आ गया इधर उधर और बाल्दे जूल्स कुंडे ने जो है वो ले लिया। तो ये कमजोरी है एक सेजनी की, जो सेजनी को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप बार बार अपना पोजीशन मत छोड़ो ना यार, ये गलती है आपकी। बट लेटर ऑन भाई साहब यहाँ पे हम जो है वो वनरेबल नज़र आ रहे थे ऑन द लेफ्ट विंग, अगेन एंड अगेन भाई लेफ्ट विंग से जो है वो गोल पड़ रहे थे, जहाँ पे हमको एट 42nd मिनट ये डबल सेव देखने को मिला फ्रॉम सेजनी। इनक्रेडिबल फ्रॉम सेजनी। आई एम नॉट सेइंग कि सेजनी इज अ बैड गोलकीपर, ऑब्वियसली ही इज नॉट, ही हैज़ ओनली लॉस्ट 1 गेम बार्सिलोना की जर्सी में, बट यस वो एक कमजोरी है सेजनी की। तो सेजनी के डबल सेव ने बार्सिलोना को बचाया। 1-1 स्कोर लाइन के साथ जो है वो भाई हाफ टाइम खत्म होता है। बट देन इन दी सेकंड हाफ व्हाट वी वर डूइंग, वी वर प्लेइंग हाई लाइन फुटबॉल एंड वी डू नॉट हैव एलेक्जेंड्रो बाल्दे जिसके पास वो पेस है कि वो कवर कर पाएगा हाई लाइन फुटबॉल अगर हम खेल रहे हैं तो। और उसके चलते काफ़ी सारे स्पेसेस खुल रहे थे फ्रॉम दी बैक। इट वॉज फ्रैंकी डियोंग, इट वॉज पाउ कुबार्सी। हम मिडफील्ड में बॉल लूज कर रहे हैं, हम हाई लाइन फुटबॉल खेल रहे हैं, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी वांट टू स्कोर अ गोल एंड वी डू नॉट हैव एलेक्जेंड्रो बाल्दे। जेरार्ड मार्टिन इज वेरी अप ऑन द पिच, जिसके चलते ऑब्वियसली स्पेस खुलता है। इग्लेसियस इज रियली वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू बीटिंग दी ऑफसाइड ट्रैप्स एंड भाई साहब वो दौड़ करके जाता है। दी ऑफसाइड ट्रैप डिड नॉट वर्क yesterday very well because it was Frankie de Jong who was playing them on side. It was Gerard Martin if not playing them on side and Borja Iglesias जाकर के गोल मारते हैं on 51 मिनट का मार्क। It was 2-1 for FC Barcelona and टाइटल्स के जो ड्रीम थे वो भाई साहब कहीं ना कहीं शैटर होने लग गए थे। बट लेटर ऑन वंस अगेन भाई साहब we were yet beaten by Celta Vigo भाई साहब on the 61st minute. Once again Barcelona was playing so high that offside trap तो आप भूल ही जाइए, because offside trap तो तब होगा जब आप हाफ लाइन से थोड़ा सा पहले रहोगे। हाफ लाइन के ऊपर तो प्लेयर पूरा दौड़ सकते हैं ना, तो ऑफसाइड है ही नहीं हाफ लाइन के ऊपर। तो बोर्जा इग्लेसियस was using turf tactics मतलब वो भैया आगे जाकर के खड़ा हुआ है हाफ लाइन में, he is resting because every Barcelona player is trying
ट्राइंग टू टर्न दिस गेम फ्रॉम 2-1 टू 2-2 एंड भाई साहब वो खड़ा हुआ है हाफ लाइन में, एक बार बार्सिलोना बॉल लूज करती और भाई साहब बॉल जो है वो उड़ करके जाता। बोर्जा इग्लेसियस मेड दैट रन वंस अगेन भाई साहब, और इजी 11 स्क्वीजी सेजनी को बीट करते हैं। वंस अगेन सेजनी थोड़ा सा आगे आकर के खड़ा हुआ था, अगर वो आगे आ रहा है तो पूरा कमिट कर, अगर नहीं कर रहा है तो फिर मत कर, थोड़ा पीछे रहे, स्पेस दे, लेकिन नहीं, थोड़ी सी गलती सेजनी की तरफ से। इट वॉज 3-1 एट 61st मिनट, बोर्जा इग्लेसियस विथ 1 हैट्रिक, अब फिनोमिनल हैट्रिक आई मस्ट से, उसने बीट किया ऑफसाइड ट्रैप को एफसी बार्सिलोना के। बट ड्यूरिंग दिस टाइम थोड़े से चेंजेस करे गए थे हांसे फ्लिक के द्वारा। हांसे फ्लिक ने लमीन यमाल को ले आया था, हांसे फ्लिक ने डैनी ओल्मो को ले आया था, और हांसे फ्लिक ना ये दोनों प्लेयर्स को ला करके एक इंपॉर्टेंट जो है वो भाई काम किया, बिकॉज डैनी ओल्मो इज अ गाय हु इज थोड़ा सा बेटर देन फर्मीन लोपेस टू मेक दोस स्मार्ट रन्स इन द बॉक्स। फर्मीन लोपेस ऑल्सो डज द सेम, वी हैव सीन इट इन ओलंपिक्स, वी हैव सीन इट सेवरल टाइम्स एट एफसी बार्सिलोना। बट डैनी ओल्मो को साइन क्यों किया फर्मीन लोपेस के ऊपर? बिकॉज डैनी ओल्मो इज मास्टर एंड फर्मीन लोपेस इज उसका स्टूडेंट, सो डैनी ओल्मो का आना वॉज वेरी एसेंशियल। नाउ इफ यू लुक ऑन दिस गोल, जो सेकंड गोल था एफसी बार्सिलोना का जो डैनी ओल्मो ने स्कोर किया था, यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू लेवेंडोस्की टू गेट इनटू द मिडफील्ड एंड इन्वॉल्व विद द मिडफील्डर्स, इन्वॉल्व विद द प्लेयर्स टू ड्रैग अ डिफेंडर आउट ऑफ द पोजीशन, जिसके चलते वो स्पेस खुलता है फॉर डैनी ओल्मो टू मेक दैट रन। इनक्रेडिबल ऑफ द बॉल मूवमेंट फ्रॉम लेवेंडोस्की, ब्यूटीफुल पास फ्रॉम रफीनिया, एंड भाई साहब जब ऐसा पिन पॉइंट पास हो, जब ऐसे स्पेस ओपन हो एंड इट्स डैनी ओल्मो, देन इट्स डैनी ओल्मो टाइम। इनक्रेडिबल गोल फ्रॉम डैनी ओल्मो, व्हाट अ फिनिश। 2-1 बार्सिलोना जो है वो गेम को करती है। तो समहाउ दैट हाई लाइन जो बार्सिलोना खेल रही थी वो ऑब्वियसली हेल्प कर रही बार्सिलोना को टू मेक गोल्स। हाई लाइन में हम बॉल्स मिस कर रहे थे तो वो बॉल्स फिर गोल्स में भी जो है वो जा रहे थे। नाउ व्हाट वन चेंज विच सेल्टा वीगो का मैनेजर मेड वॉज he called Iglesias out and he put Aspas in. So Aspas is a phenomenal guy, but Iglesias कल जब वो हैट्रिक मार लिया है तो I think that he should have stayed because वो जान रहा है कि बार्सिलोना की कमजोरी क्या है, and Aspas could not replicate that. Well, the third goal which came from was from Lamine Yamal. Once again, this guy is just freaking brilliant. It was something out of nothing because nothing was going in the favor of FC Barcelona. सेल्टा वीगो इस पॉइंट में एक गोल की लीड से खेल रही है, उन्होंने जो है वो लो ब्लॉक बना करके रखा हुआ है। रफीना इज ट्राइंग टू मेक दोज रन्स इनटू द बॉक्स, ही इज़ अ विंगर ऑब्वियसली, बट ही नोज कि भैया जेरार्ड मार्टिन पीछे खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही इज़ देयर टू स्ट्रेच दी प्लेयर्स, बट बॉल उसके तक गई नहीं टू मेक दैम स्ट्रेच, बिकॉज समहाउ हैव दी बार्सिलोना के प्लेयर्स ऑल्सो नो कि जेरार्ड मार्टिन को बॉल नहीं देना है भाई, कोई काम का नहीं है। सेल्टा वीगो ऑल्सो नोज कि भैया जेरार्ड मार्टिन के पास बॉल जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ना, वो क्रॉस डाल पाएगा, तो हमको क्यों हम जेरार्ड मार्टिन को मार्क करें पीछे। बट यही अगर बाल्दे रहता ना, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा बाल्दे के पास भी प्लेयर्स रहते तो यस। अब देखें जेरार्ड मार्टिन इज ऑब्वियसली एम्प्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसके पास बॉल नहीं जाती है। लमीन यमाल ने देखा कि भैया हाँ रन्स बन रहे हैं, अब देखें ऊपर डैनी ओल्मो भी रन बना रहे हैं, आप ऊपर देखें लेवेंडोस्की भी बॉल मांग रहे हैं, रफीनिया भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, एंड रफीनिया का ये रन इमीडिएटली भाई साहब आफ्टर लमीन यमाल लैशेस दैट क्रॉस, भाई इट मेड द डिफरेंस, बिकॉज कहीं ना कहीं ऊपर जो डैनी ओल्मो का रन है ना, आप उसके ऊपर नोटिस करिएगा, डिफेंडर जो रफीनिया को मार कर रहा था उसका ध्यान थोड़ा सा डैनी ओल्मो की तरफ भी था कि अरे ऊपर वो भी रन बना रहा है, बट रफीनिया के पास बॉल जाती है लमीन यमाल के, रफीनिया पिन पॉइंट भाई साहब हेडर। बैलन डोरो सीजन है फॉर रफीनिया, बैलन डोरो सीजन है फॉर रफीनिया। इनक्रेडिबल गोल, रफीनिया तुरंत पॉइंट आउट करते हैं लमीन यमाल को कि ब्रो इट वाज ऑल यू, बट लेटर ऑन वी सॉ भाई साहब सम ऑफ द चांसेस हियर एंड देयर जो डैनी ओल्मो ने मिस करे। डैनी ओल्मो की मैं कहूँगा ऑफ द बॉल मूवमेंट्स इज जस्ट टॉप नॉच, ही इज दैट मिडफील्डर जो आपकी स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करेगा, उसके ऑफ द बॉल मूवमेंट के चलते आपके स्ट्राइकर और विंगर और मिडफील्डर जो दूसरा खेल रहा है ना उसके लिए स्पेसेस खुलेंगे, और अगर नहीं भी खुले तो फिर डैनी ओल्मो खुद के लिए स्पेस बनाएगा, तो ही इज़ द गाय हु नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट दी स्पेस, और वो भाई साहब गोल्स मारते हैं। बट हाँ, ही मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी सेल्टा वीगो के पास भी आई थी जहाँ पे जो है वो भाई हमारा ही आदमी ऑस्कर मिंगवेजा ने हेडर मिस किया, थैंक यू ऑस्कर मेरे भाई, बट लेटर ऑन एक जो है वो पेनाल्टी डैनी ओल्मो लेता है। नाउ व्हाई दिस पेनाल्टी वाज गिवन, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ पेनाल्टी, ऑल दो मैड्रिड फैंस विल क्लेम कि वो पेनाल्टी नहीं है, बट स्लाइटेस्ट ऑफ द टच के लिए भी मैंने पेनाल्टी देते हुए देखा है इस सीजन, एंड इट वाज अ टच। ऑब्वियसली डैनी ओल्मो कुड हैव मेड दैट शॉट, बट उस शॉट को जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया यहाँ पे जो है वो उस टच ने, एंड ऑब्वियसली द पेनाल्टी वाज वंस अगेन
again given to Rafinha. Thank God it was not Lewandowski, because I have seen Lewandowski wasting all the penalty chances, and Rafinha for the Ballon d'Or season, this guy goes on and he scores a beautiful penalty at the 97th minute, 1 मिनट पहले गेम को ख़त्म होने से. Now आप समझिए कितना प्रेशर होगा रफीना के ऊपर. ही नोज 3-3 गेम चल रहा है. समहाउ जब हमको लग रहा था कि गेम हम हार रहे हैं, 67 मिनट में 1-3 चल रहा है, भाई जो प्रेशर होगा कि 3-3 हो गया है, नाउ एवरीथिंग इज ऑन मी टू ब्रिंग द टाइटल होम, बिकॉज दिस इज अ टाइटल डिसाइडिंग मैच. अगर यहाँ पे ड्रॉ होता है, रियल मैड्रिड वहाँ पे जीतती है अपना अगला गेम, तो फिर इट विल गो डाउन इनटू एल क्लासिको, जो बड़ा गेम अब बचा हुआ है. उसके अलावा गेम्स हैं, गेम उधर भी पलट सकते हैं, बट द coolness, the composureness of Rafinha to turn this penalty into a goal was just brilliant. The finish was brilliant, and with this goal, apparently Rafinha has 50 goals and assists के contributions in this सीजन. तो रफीनिया का ये बैलन डोर वाला सीजन जा रहा है अब, ऑब्वियसली है ना. मतलब 50 गोल्स एंड असिस्ट एमएसएन के बाद भाई बार्सिलोना में किसी भी बंदे ने नहीं मारा है. ये जो बैलन डोर सीज़न है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन रफीनिया के टीममेट्स. और अगर बार्सिलोना के प्लेयर्स ने रफीनिया को बैलन डोर नहीं जिताया ना भाई, तो ये अन्याय हो जाएगा रफीनिया के साथ. यू हैव टू विन ऑल द टाइटल्स, नॉट जस्ट फॉर द फैंस, नॉट जस्ट फॉर यू, बट फॉर दिस गाय रफीनिया एज वेल. कहाँ ये लीड से आया था बार्सिलोना. ही वॉज परफॉर्मिंग ऐसे कि एवरीबडी वॉज सेइंग कि आप बेच दीजिए रफीनिया को, एंड नाउ ही इज़ परफॉर्मिंग लाइक ही इज़ दी ब्राज़ीलियन. जब विनीशियस की बात होती, जब रॉड्रिगो की बात होती, ही सीम्स टू बी दी गाय आफ्टर नेमार जो ब्राज़ील को कैरी करेगा. और अगर इसको बैलन डोर नहीं मिला, अगर बार्सिलोना ने इसको बैलन डोर नहीं जितवाया ना यार, तो भाई इस बंदे के साथ बहुत गलत हो जाएगा भाई. बिकॉज आफ्टर हैविंग अ सीजन लाइक दिस वन, इफ दिस गाय मिसेस ऑन बैलन डोर, भाई मेरा विश्वास उठ जाएगा दुनिया से. मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ. So somehow Barcelona turned this game from 3-1 to 4-3 एकदम dying moments में, and I am feeling very happy because भाई I feel that this was the game which will decide the titles. हम ऐसी गेम्स को हार जाते थे पिछले सीजन में, पता है. एंड बिलीव मी, इफ इट वॉज ter Stegen इंस्टेड ऑफ सेजनी ने भाई गलती करे, मैंने पिन पॉइंट करे कुछ गलती सेजनी के, बट सेजनी ने इस गेम में बचा दी. डबल डे सेव फ्रॉम सेजनी, सम ऑफ दी सेव्स फ्रॉम सेजनी वॉज जस्ट ब्रिलियंट. अगर ter Stegen रहता ना भाई, ये गेम 5-1 था. और जब 5-1 होगा 67th मिनट में, तो तुम नहीं टर्न आउट कर पाओगे गेम को. 3-1 था तो भाई पॉसिबल था कि हाँ हम टर्न कर लेंगे, 2 गोल मार देंगे, ड्रॉ हो जाएगा, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे टू स्कोर दैट 1 गोल. बट इट वॉज ऑल सेजनी. आई बिलीव वीडियो बहुत लंबी बन गई है. आई विल कट शॉर्ट दी न्यूज़. तो सबसे पहले भैया लेवेंडोस्की की इंजरी के बारे में बात कर लेते हैं. इन दिस गेम ओनली वी सॉ लेवेंडोस्की गेटिंग सब आउट, क्योंकि उसको जो है वो इंजरी हो गई थी. ड्यूरिंग लेवेंडोस्की की इंजरी थी अराउंड 78 मिनट, जहाँ पे गावी ने रिप्लेस किया था लेवेंडोस्की को. अब इसकी जो है इंजरी ऐसा समझ में आ रहा है कि हैमस्ट्रिंग में है, हैमस्ट्रिंग टियर वगैरह ऐसा समझ में आ रहा है, विच इज़ अ वेरी, आप कह सकते हो, सिग्निफिकेंट इंजरी. एंड इट इज़ राइट नाउ सेड कि 3 वीक इज़ वॉट पीपल आर एक्सपेक्टिंग लेवेंडोस्की टू बी आउट. दैट मीन्स ही विल बी मिसिंग आउट ऑन द फाइनल एल क्लासिको, ही विल मिसिंग ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ इंटर मिलान एज वेल, एंड ही मे मिस द सेकेंड लेग ऑफ इंटर मिलान एज वेल. जो लेवेंडोस्की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार. इसके ऑफ द बॉल मूवमेंट्स एंड ऑब्वियसली द गोल कंट्रीब्यूशंस एंड एक्सेट्रा, गोल्स तो हैं ही, बट ऑफ द बॉल मूवमेंट्स भी यार. लेवेंडोस्की इज द गाय जो हेल्प करता है बार्सिलोना को. तो वी विल बी मिसिंग आउट ऑन लेवेंडोस्की फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स, विच इज़ वेरी एसेंशियल. बट डू नॉट वरी, मतलब थोड़ा सा वरी कम हो गया है टू सी फरहान टोरेस टर्निंग अप ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज फरहान टोरेस मेरे ख्याल से विल गेट अस कवर्ड, बट स्टिल यार लेवेंडोस्की इज अ वेरी बिग मिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड के मैनेजमेंट. सो दोस्तों, इफ यू आर हियर टू हियर अबाउट रियल मैड्रिड का मैनेजमेंट, लेट मी टेल यू, जो ये रूमर निकल करके आई थी, या फिर कुछ लोग तो बोल रहे थे कि ऐसे ही होने वाला है कि भैया कार्लो एंचेलोटी विल बी रिप्लेस्ड बाय जर्गन क्लॉप. ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है. द मैनेजर ऑफ जर्गन क्लॉप, द एजेंट ऑफ जर्गन क्लॉप केम आउट एंड सेड कि भैया जर्गन क्लॉप इज़ रियली वेरी हैप्पी विथ हिज रोल एट रेड बुल. वो ग्लोबल समथिंग है, ग्लोबल डायरेक्टर मैनेजर कुछ तो है. तो वो कह रहा है कि ही इज़ रियली वेरी हैप्पी विथ हिज रोल एट रेड बुल. उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है रेड बुल के साथ अप टिल 2026 या 27. तो भैया ही इज़ हैप्पी देयर. ही विल नॉट कम एंड मैनेज एनी टीम और एनी नेशनैलिटी, जैसा ह्यूमर चल रहा है. ऑब्वियसली नो रियल मैड्रिड, नो ब्राज़ील, नथिंग. वहीं पे रहेगा, रेड बुल में ही रहेगा.
तो इसके चलते ऑब्वियसली द नंबर 1 चॉइस इज शाबी अलोंसो। आज भी ये खबर मल्टीपल सोर्सेस से कंफर्म हुई है कि शाबी अलोंसो हैज़ द पोल पोजीशन ओवर कार्लो एंचेलोटी। नाउ विल कार्लो एंचेलोटी लीव और नॉट, देखें ही विल लीव, बट कब लीव करेगा इट इज़ नॉट येट कंफर्म। विल ही लीव आफ्टर द फाइनल ऑफ कोपा डेल रे? सम ऑफ द सोर्सेस आर सेइंग यस, दैट यू नो कार्लो एंचेलोटी विल बी लीविंग रियल मैड्रिड आफ्टर कोपा डेल रे का फिनाले एंड इंटरिम मैनेजर बनेंगे आपके सोलारी मीनवाइल, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज एन राइट ऑप्शन। आई बिलीव दैट कार्लो एंचेलोटी शुड स्टे अप टिल द एंड ऑफ द सीजन। बट फिर क्लब वर्ल्ड कप भी है, तो शाबी अलोंसो शायद क्लब वर्ल्ड कप से पहले आए, क्या हो मुझे नहीं पता। बट येस, दिस इज़ वन थिंग फॉर श्योर दैट यू नो कार्लो एंचेलोटी विल बी लीविंग रियल मैड्रिड। वेल देखें, क्लब वर्ल्ड कप को आप फ्रेंडलीज के तरीके से तो ट्रीट करेंगे नहीं, और शाबी अलोंसो एकदम क्लब वर्ल्ड कप के समय पे आएगा तो वो कैसे अपने जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। थोड़ा सा टफ है टू मेक दिस ट्रांजिशन फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी टू एनी न्यू मैनेजर। और इंटरिम मैनेजर आप अगर सोलारी को क्लब वर्ल्ड कप लेकर के जाओगे तो भैया सलाम दुआ आपकी, मतलब आप मेरी सलाम दुआ आपके साथ। बट या अभी के लिए दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में शेयर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली वीडियो यार पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी बट वो फेल हो गई ना, वो जीत गई मैनचेस्टर यूनाइटेड लियोन के खिलाफ। मेरे को लगा था हार जाएगी, तो मैं थोड़ा सा ऐसे डाउनफॉल ऑफ मैनचेस्टर, अब काय का डाउनफॉल, अब तो ठीक चल रही है, तो वो प्रॉब्लम है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन PSG फॉर श्योर। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।